बाबा। हाँ जी। तो 5,000 वर्ष के ड्रामा में सतयुग त्रेता में सूर्य अस्तमय होता है और वो लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पे बैठते हैं तब से संवत एक ऐसा शुरू होता है, काल की गणना होती है। काल की गणना होती है ना, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तब से एक ऐसा संवत 5,000 का गिनती होती है ना। तो फिर रात दिन का चक्कर तो सतयुग त्रेता में होता ही नहीं है, तो फिर काल की गणना कैसे होती है? काल को बाप आकर के बताते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता चलता है कि 2,500 वर्ष का काल कौन सा था जिसको स्वर्ग था। गांधी जी के आश्रम को साबरमती नदी बहती है ना वहाँ, और नदी के किनारे वो आश्रम बना हुआ है, इसलिए उस आश्रम का नाम साबरमती और उनका नाम साबरमती के संत कह दिया है। हाँ, प्रजावर्ग पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करते, ज्ञान को समझेंगे लास्ट में। हाँ, फर्स्ट जन्म की जो प्रजा होती है उसकी विशेषता ये होती है कि ज्ञान में बहुत होशियार होगी, क्योंकि बाबा ने बोला है तुम बच्चों को ये वरदान मिला हुआ है क्या, परिवार वाले कि तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो अभी तो नहीं मानते नहीं है, लेकिन तो अपने घर में जाके भू तो करते रहते हो, कैसेट लगाते हो, सीडी सुनते हो, डीवीडी लगाते हो, तो वो सुनते तो हैं, माने ज्ञान की सारी बातें तो जानते हैं, पॉइंट जानते हैं, लेकिन पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं करते। लेकिन लास्ट में जब उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा ये तो सच्चे निकले हैं और हमने झूठी दुनिया का साथ दिया, तो वो पूरे बाप के बन जाएंगे, ज्ञान में तो होशियार होंगे लेकिन पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए प्रजापति पा जाएंगे। हैप्पी थॉट कौन से धर्म है? हैप्पी थॉट कौन सा धर्म तो सुना ही पहली बार हैप्पी थॉट क्या कोई संगठन है? संगठन है, दुनिया का संगठन है। कहाँ है? हमारे नगर वालों में कोई संगठन होगा, एडवांस पार्टी में जो बहुत हैप्पी रहते होंगे। योग और याद एक ही है या उसमें कुछ होती? भक्ति मार्ग में योग करते हैं और ज्ञान मार्ग में हमारी याद ही योग है। आत्म की स्थिति में रहना माना जो आत्म की स्थिति में है वहाँ परमात्मा तो है ही है, आत्मा से परमात्मा दूर नहीं हो सकता। आत्म की स्थिति में स्थित हुए माना तपस्या शुरू। आत्म की स्थिति वाले को बाप सहज याद आवेगा, क्योंकि बाप सदा है ही आत्म की स्थिति वाला, कभी भी देवान में आने वाला नहीं है। हमको याद करना है। बाबा 500-400 करोड़ की जो आत्मा है वो ये देख पाएगी या किस महसूस करेगी? गांधी जी को क्या सभी ने हिंदुस्तानियों ने देखा, परंतु माना या ना नहीं माना। तो ऐसे ही सारी दुनिया भले इन आंखों से नहीं देखेगी लेकिन टीवी में तो देखेगी, रेडियो में तो सुनेगी। देखेंगे तो भक्ति में बाबा ने बताया कि जो जिसकी भक्ति करती है उसे प्रत्यक्ष होता है, जिसकी भक्ति करते जो कृष्ण दिखता है, तो जो जिसकी भक्ति विश्वास इनको बैठ जाता है उनको साक्षात्कार भी हो जाता है। भक्त है सारी दुनिया नहीं बाबा, तो जिसको मतलब जो भक्ति जिस रूप में करता होगा तो नारायण उसी रूप में दिखेगा या मतलब निराकार? भगवान को जिस रूप में पहचाना होगा उसी रूप में उसको साक्षात्कार होगा। आह्वान करना और संकल्प करना इसमें क्या अंतर है? क्या करना? आह्वान करना
आवाहन करना और संकल्प करना, इसमें अंतर है। संकल्प कोई भी बात का किया जाता है। संकल्प करना कि हम तो मृत्यु पर्यंत ये काम करके ही छोड़ेंगे, ये भी संकल्प हुआ। आवाहन माने किसी को बुलाना। तो भक्ति मार्ग लिया है। हैं? हाँ। जगदम्बा का पाठ अभी है। ब्रह्मा का पाठ अभी है, अभी है। ब्रह्मा का पाठ अभी ही नहीं है। जब जन्म लेगा कृष्ण, हाँ हाँ, तो अभी जन्म नहीं लिया है तो भी ब्रह्मा का पाठ अभी नहीं। तो क्या गेट कौन खोले? जगदम्बा, जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके गेट खोलती है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का नहीं कहेंगे, जगदम्बा का कहेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जो था वो पुरुष तन था और जगदम्बा स्त्री चोल है। हाँ, उनकी बात पूरी होने दो। हाँ गेट खोलने के आगे होगा। हाँ, नहीं, जगदम्बा में कृष्ण की सोल प्रवेश करती है। जब गेट खुलेगा तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो संगम कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ जी, गेट खोलने के बाद संगम कृष्ण के रूप में, सतवी के बच्चे के रूप में नहीं। बाबा सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया है, इसका देहरादून क्या होता अभी आक्रमण होता है। सोमनाथ का मंदिर जो बनता है, जो ब्रह्मा बाबा जिसे बनाते हैं, एक ही मंदिर ऐसा था जिसको बाबा ने बनाया था। मंदिर कहो, आश्रम कहो, बाकी जितने भी आश्रम खोले हैं वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा खोले हुए हैं। तो अहमदाबाद का जो सेंटर है उस पर एक आक्रमण नहीं हुआ, कई बार आक्रमण हुए। आखिरी में तहस नहस कर दिया, फिर नजदीकी दूसरा बना दिया, जैसे भक्ति मार्ग में बना दिया 200 साल के बाद, 200 साल पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया हुआ है ना अभी, तो वो उस जगह पर थोड़ा ही जहाँ पहले था 1000 साल पहले। और जिनकी भक्ति ये तो हिंदू हैं? जिनकी भक्ति है तो वो शरीर छोड़े तो वो बीज आत्मा नहीं है। नहीं, बीज रूप आत्माएं होते हुए भी अगर भक्ति का अंश रह गया, कोई बात में कोई संस्कार ऐसा रह गया जो 100% भक्ति मार्ग का है, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ सकता है, फिर दोबारा जन्म लेंगे। ऐसे नहीं कि एडवांस में चलने वाले दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जन्म तो लेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए शरीर ये छूट जाएगा। वो बीज आत्मा है बीज रूप आत्मा। है? हाँ, 3-3 साल के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कैसे का सवाल ही नहीं है। संस्कार रहेंगे, ब्राह्मण कंचन काया भी बनेगी, क्योंकि अभी बुद्धि में बैठा हुआ है। एडवांस लेने के बाद हर एक की बुद्धि में बैठ जाता है ना कि हम तो इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसी जन्म में हम प्राप्त करेंगे। चलो शरीर छूट भी जाता है तो अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान थोड़ा ही हट जाएगा बुद्धि में से। बाबा सदगुरु का पाठ और धर्मराज का पाठ साथ में शुरू। धर्मराज माने धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। धारणाओं का राजा कौन होता है? ब्रह्मा की टोली ही वास्तव में जब विष्णु का रूप धारण करती है, विष्णु का पाठ बजाती है, तो धर्मराज भी है। बाकी ऐसे कोई थोड़े कि भैंसे में सवार होकर के कोई आता है। अपने अपने पाप कर्मों का साक्षात्कार होता जाएगा और शरीर के द्वारा सजा खाते जाएंगे। लक्ष्मी के आने के बाद धर्मराज का पाठ शुरू। लक्ष्मी आना
हमारा नई दुनिया की स्थापना हो गई। और बाबा घर में बंधन है। हाँ, 24 घंटे घर में ही बैठे रहते हैं क्या? हैं? तो बहानेबाजी है। 24 घंटे पुरुष तो घर में नहीं बैठे रहते। जब वो बाहर जाए तो अपने मुरली पढ़ लो, सुन लो। हम बाहर निकल जाते हैं तो आते हैं। हाँ, गीता पाठशाला में जाकर के ही मुरली सुनना। जब तुम्हें बंधन है और उनको भी खुश करना है, दोनों तरफ तोड़ निभानी, तो अपने घर में भी तो सुन सकते हैं। हाँ, वो आते हैं तब मत सुनो, जब जाते हैं तो सुनो। बाबा हाँ, स्थूल सत्युग में संधि प्रकाश होता है। हैं? संधि प्रकाश होता है ना। अंतिम संधि प्रकाश। हाँ, हाँ, तो हाँ भेद में संधि प्रकाश माना है। यहाँ भी एक तरफ सूर्य निकलता है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। एक तरफ चंद्रमा निकलता है, दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता है। हुआ ना? हाँ? इसी नयन में अस्त हुआ, चंद्रमा प्रत्यक्ष हुआ। बाबा जब हम एडवांस में आते हैं तो क्या बेसिक में मना जाना जरूरी है? बात नहीं करो। हैं? जब हम एडवांस में आते हैं, एडवांस का ज्ञान लेते हैं, भक्ति करते हैं, हाँ, तब भी अगर बेसिक की बहन हमको कुछ बोलती नहीं, मना आने में मना नहीं करती, तो जाने में क्या होता है? ऐसा वैसा मिलता होगा। तुम्हारा जो बीज पड़ रहा है वो वहाँ पैसे का बीज पड़ रहा होगा, तो तुम्हारी आवगत करते रहेंगे। तुम्हारा हिसाब किताब उनके साथ बन रहा होगा। इसका हिसाब किताब बन रहा है तो वो क्यों छोड़ेंगे? अंत समय आबू अब्बा के घर जाने के लिए हमें कोई संदेश मिलेगा क्या? कठिन होंगे क्या? ऐसे इस तरह से मालूम पड़ेगा। जिसने अभी जी जान से आबू अब्बा का सहयोग किया होगा उनको संदेश जरूर मिलेगा। अंदर से तार आवेगा क्या पहुंचना चाहिए। अब इस दुनिया में हमारा काम नहीं है, खत्म। और हाँ, शुरू से उसका जन्म हुआ या लास्ट से शुरू से जन्म हुआ। जन्म हो जाएगा या लास्ट में आएंगे? अरे जो भी पहला नारायण होता है, जिस समय नारायण संसार में बनता है, संसार में उसकी बहुत ज्यादा मान मर्तबा बढ़ेगा कि नहीं? या अभी भी जो भी आत्माएं आती है नई नई ऊपर परमधाम से, उनका बहुत मान मर्तबा हो जाता है या नहीं? हो जाता है। ऐसे ही जो सेकंड नारायण आएगा तो उस समय उसका बहुत मान मर्तबा होगा उस दुनिया में। ऐसे ही उनके जन्म भी कम हो जाएंगे। हम तो नहीं कहा, ना बाबा ने कहा कि जगदीश भाई की आत्मा वेद व्यास की आत्मा बनेगी। हाँ, तो वेद व्यास तो वो ही बन सकता है जिसने शास्त्रों का सारा क्लैरिफिकेशन दिया हो। शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता पूरा, तो वेद व्यास कैसे बनेगा? हाँ, ये हो सकता है कि वेद व्यास की गद्दियां चलती रही, उनका शिष्य बैठा वो भी व्यास कहा गया, फिर उनका शिष्य बैठा वो भी व्यास कहा गया। तो अंतिम व्यास जिसने पुराण पंथी की है, पुराणों में बहुत अंधश्रद्धा की बातें लिखी गई, तो व्यास बन सकता है। हैं? वो लेते हैं अपने तरीके से लेते हैं, साकार बाप को थोड़ी पहचानते। है
ये भी प्रश्न पैदा हो रहा है, प्रश्न पैदा हो रहा है, प्रश्न चित्त है, इसका मतलब कुछ दूर है। नहीं तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम लक्ष्मी के कुल के हैं, तो हम लक्ष्मी को क्यों नहीं मिलेंगे? है? बाबा को पूछ रहे बाबा से मिलेंगे और लक्ष्मी से नहीं मिलेंगे। मिल जाने के बाद बाबा को मिलेंगे क्या नहीं? लक्ष्मी मिल जाने के बाद बाबा हमको मिलेंगे। तो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? एक हाथ में 2 लड्डू हैं? कह रहे लक्ष्मी मिल जाने के बाद बाबा हमको मिलेंगे। लक्ष्मी तो सब चीज में होगी ना, हैं? लक्ष्मी तो सब चीज में होगी। तो क्या हुआ? बाबा तो नहीं होगी। और एक नई बात सुनो, लक्ष्मी सत्य में होगी, वहाँ बाबा थोड़ा ही होगा। नारायण बनने के बाद तो फिर लक्ष्मी माने वैष्णो देवी, वैष्णो देवी होगी तब विष्णु का राज्य होगा। बाबा कहाँ से आया वहाँ? तो नारायण बनने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे ना उन लोग। सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा नहीं, वो तो आप देखने में आएगा, क्या चला गया आ गया। हाँ? लेकिन नारायण में जब नारायण बनते हैं तो नारायण बनते हैं तो शिवा और भाग जाता है। दरकार ही नहीं ना। हाँ, जब बाप आता है किस लिए आता है? बाप 25 बाप हम बच्चों को कहता है कि तुम पहले आप समान बनाओ, जिसकी भी सेवा करो पहले आप समान बनाओ, फिर बाप समान बनाओ। तो शिव बाप आते हैं तो किस लिए आते हैं? आएंगे तो बिना आप समान बनाए चले जाएंगे क्या? कोई न कोई तो आत्मा को आप समान बना के जाएंगे ना। तो जिसको आप समान बनाते हैं उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है, और किसी का नाम जोड़ा नहीं जाता। हाँ, रुद्र किसको कहा जाता है और शिव किसको कहा जाता है? शिव में और रुद्र में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? मेरा नाम शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। इसका मतलब रुद्र जो नाम है वो कोई शरीर में प्रवेश करके जब रौद्र रूप धारण करता है तब रुद्र कहा जाता है। तो जो भी पहले पहले रौद्र रूप धारण करता है उसको शास्त्रों में शंकर कह दिया। शिव जो है वो एक ही मुकर्रर रस में प्रवेश करता है, लेकिन रुद्रमाला शिवमाला नहीं कही जाती है। क्या कही जाती है? रुद्रमाला। क्यों कही जाती है? क्योंकि जो पहले पहले रुद्र बनता है वही 108 रुद्रों में प्रवेश करके पाठ बजाता है। कोई कोई में एक ही मुख होता है रुद्राक्ष मणके में, और कोई में ढेर के ढेर मुख होते हैं। इससे क्या साबित होता है कि रुद्रमाला के मणके कोई में ज्यादा आत्माएं प्रवेश करती हैं और कोई में कम, एक ही प्रवेश करता है, 2 ही प्रवेश करते हैं, कम प्रवेश करते हैं। तो जितने कम प्रवेश करते हैं उतना ज्यादा सच्चा, जितना ज्यादा प्रवेश करते हैं उतना कम सच्चा। हाँ, यशोदा का अर्थ क्या है? यश देने वाली। यश देगी कि अपयश भी देगी? यश देगी, अपयश तो देने वाली नहीं हो सकती। देवकी को जेल में दिखाया गया, वसुदेव को जेल में दिखाया गया, तो 63 जन्मों का कोई हिसाब किताब होगा ना। क्या कि बच्चा पैदा होते ही दूसरी जगह चला गया, उसका लालन पालन भी नहीं करने का संस्कार बन पाया। पूर्व जन्म में ऐसा हिसाब किताब बनाया तो ऐसा बनता है।
बाबा जब किसी आत्मा में दूसरी आत्मा प्रवेश होती है तो जो ओरिजिनल आत्मा होती है उसका पुरुषार्थ का क्या होता है, कम होता है बढ़ता है? दो तरह से प्रवेश होता है। एक तो भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीरधारी। तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जब प्रवेश करती हैं, जैसे गुजरात आदि में ब्रह्मा की स्वरूप प्रवेश करती है, तो मनुष्य आत्मा की प्रवेशता की निशानी क्या है? वो गुप्त हो जाती है। जिसमें प्रवेश किया उसको दबा दिया तो सुसुप्त अवस्था में चली जाती है और वो पार्ट बजाती है। तो पार्ट बजाने वाले का पार्ट हुआ, या जो सुसुप्त अवस्था में चला गया उसका संस्कार बनेगा। पार्ट बजाने पार्ट बजाएगा। दूसरा प्रवेश वो होता है कि जैसे ब्रह्मा की सोल कोई बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है, तो जिस बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है, क्योंकि वो उनके बाप है, बाप समान है, इसलिए उनमें प्रवेश करते ही उनकी भी बीज रूप स्थिति हो जाती है और सूक्ष्म शरीर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता स्थूल में। लेकिन उस ओरिजिनल आत्मा का ही शरीर दिखाई देगा ना? तो क्या जिस शरीरधारी में प्रवेश करेंगे तो उनका जो पुरुषार्थ वो आत्मा उस शरीर में जाकर जब करेगी बीज रूपी तो से नहीं, 20 रुपये नहीं, कोई सामान्य है। सूक्ष्म शरीरधारियों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सूक्ष्म शरीरधारी जब प्रवेश करेंगे और अपना खुद का पार्ट बनाएंगे ना, और वो जो ओरिजिनल आत्मा है वो तो दब जाएगी। लेकिन दुनिया वालों को, दूसरों को तो वो स्थूल शरीर जो ओरिजिनल है वही दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर तो क्या, तो वो पहले अगर अच्छी आत्मा है तो उसके पहले बर्ताव अच्छा रहेगा, तो बताना है तो बताओ अच्छा रहेगा, और फिर बाद में जो सूक्ष्मधारी आएगा तो उसका बर्ताव उसी के मुताबिक होगा। ठीक है, या अलग होगा? अलग होगा ना। वो प्रधान होगा तो प्रधान प्रभाव देखने में आएगा। बाबा हम जब भक्ति करके आते हैं और देसी वालों को ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, बीके वालों को, हाँ देसी वालों को ज्ञान सुनाना शुरू कर देते, तो दीदी बोलते ये भगवान के यज्ञ में आप विघ्न नहीं डालो, आप बाहर की दुनिया वालों को ज्ञान सुनाओ। ये इधर जो स्टूडेंट आते हैं रेगुलर, उनको आप ज्ञान नहीं सुनाओ। तो आप क्या कहते हैं? हम तो बोले भगवान का सत्य करेंगे, हम तो देने वाले ही। जैसे आपने जो अंधे थे उनको बेसिक ज्ञान दिया, तो जो बेसिक लेने वाले हैं या जो धर्मगुरु हैं या जो और संस्थान है भक्ति मार्ग के, उन्होंने ये थोड़ा ही कहा जैसे आप बोलते हैं। ऐसे ही आपके लिए लागू होता है। आपने बेसिक पढ़ाई, अब हम उससे आगे की पढ़ाई हमें भगवान पढ़ा रहा है, वो हम पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। बाबा ने भी मुस्लिम बोला है, आगे चल के तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। जब क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है। ये बात उनको बताओ, ये तो बात मुरली में बोली है। मुरली पढ़ो, निकालो। बाबा हम बोले थे मुरली के अंदर, बाबा ने बोल दिया है घर घर में गीता पाठशाला शुरू हो गई। वो बोले आगे चल के शुरू होने वाली, आगे नहीं। मैं बोला क्या 2036 की बात। जिनको ज्ञान का संदेश नहीं दिया उनको मन का सेवा कर सकते। अगर वो सुनते नहीं हैं और आपके पुराने जीवन के अजीज दोस्त हैं, आपका उनसे ज्यादा स्नेह है, तो उनको मन का सेवा करो, निकल आएंगे। जिनको उनको हैं? जिनके साथ लगा हुआ है, हाँ, उनके साथ मन का सेवा करना। हाँ, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं। लेकिन उनको ज्ञान का कंडीशन नहीं मिला ना, हैं? उनको ज्ञान का कंडीशन नहीं मिला, वो उनको जब नहीं मिला तो उनको दो। हाँ। क्या कर सकते हैं? हैं उनका ज्ञान समझा रही है। वो तो बीके वालों की बात नहीं बता रहे, वो अनजान लोगों की बात कर रहे हैं।
बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा की याद में रहकर अज्ञानी आत्माओं को आप दृष्टि सफर दे सकते हैं। हाँ, तो दे सकते हैं ना। सीधी सी बात यह है, एक बीज को पानी देने से सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। तो हम एक एक व्यक्ति में बैठ करके ताकत लगाएं, ऐसा ना उसके संग का रंग और हमको लगे, उसका ही चेहरा याद आने लगे। इससे तो अच्छा है एक बीज को ही याद करते रहे, सारे वृक्ष को अपने आप जहाँ जरूरत होगी वहाँ पानी चला जाएगा। बाबा एक कैसेट बाबा ने बताया है कि कलयुग में सच्चाई की पीढ़ी चलती नहीं है। हैं? कलयुग में सच्चाई की पीढ़ी चलती नहीं, ठीक है। इसलिए शिवराम जी को अपना कारोबार समेटना पड़ा, दुकान बंद करनी पड़ी। हैं? आर्य कासिम बताया कि ब्रह्मा बाबा जुटे हीरे बेचते थे। हैं? ब्रह्मा बाबा जुटे हीरे बेचते थे, जुटे हीरे, हाँ। ऐसे उनकी दुकान चली। हाँ। तो वो जुटे हीरे बेचते थे, उनकी दुकान चली, तो शिवराम जी ने वाला नौकरी को स्वीकार कर ली थी। दुनिया ही झूठे धंधों की है। जो सेवक राम धंधे करते थे वो झूठे धंधे नहीं थे। लेकिन वो तो सच्चाई की प्रतिमूर्ति बोला है ना। नहीं, सच्चाई की प्रतिमूर्ति तो आखिरी जन्म में थोड़ा ही कोई होता है। झूठ की दुनिया में सब झूठे होंगे, पतित दुनिया में सब पतित, और पावन दुनिया में सब पतित, सब पावन। ऐसे थोड़ा ही होता है कि झूठ खंड की दुनिया में कोई सच्चा धंधा करने वाला भी हो। झूठ के साथ जब तक मिलेंगे तो सच कैसे पता चलेगा? तो पैदाइश ही नहीं होगी, धंधा ही नहीं चलेगा। आप सबसे थोड़ी पता चलेगा। तो दुकान चले चलते थे ना बाबा, उनकी दुकान चलती ही नहीं थी, वो उनके साथ आकर के मिल गए, तब दुकान चली, तब आदि शादी के हिस्सेदार बन गए। हैं? यार और समझ से जब तकलीफ नहीं होगा तो समझ से कैसे पता चलेगा? हाँ जी। और हाँ, हैं? हाँ, तो झूठ थोड़े बोला। वो हाथी का नाम था, हाथी का नाम बोला उन्होंने। अश्वत्थामा हाथी का भी तो नाम था, तो हाथी का नाम बोला, झूठ कहाँ बोला। रेखा के अंतिम 3 नारायण, कलयुग में 8 नारायण और एक संगम युग का 9 नारायण, और 9 में 3 और जोड़े तो 12 हो गए। हाँ, तो 3 जो है वो जो बीज रूप आत्माएं हैं, तुम्हारा शांति जो सब धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं मुख्य, कौन कौन है? इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज और बौद्ध धर्म का बीज, वो ऐड हो जाते हैं। वो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं। आधारभूत जो है, जिनमें नारायण वाली आत्माएं, अधूरी आत्माएं प्रवेश करती हैं, अधूरे नारायण, वो विनाश करने के निमित्त नहीं बन पाते। कौन विनाश करने के निमित्त बनते? जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की बीज रूप आत्माएं हैं, जो एडवांस पार्टी की शुरुआत में निकलती है, वो ही निमित्त बनते हैं। कोई कहे बौद्ध क्यों निमित्त बनते हैं? बौद्ध ही प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए निमित्त बन जाते हैं। और ब्रह्मा के बाद जो नारायण बनते हैं वो आधार मूर्त होते हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी जो बीज रूप है वो उनके बाप बनते हैं। जो नारायण है, उन नारायणों को जन्म देने वाले भी तो कोई होंगे। जड़ों को जन्म देने वाला कौन होता है? बीज, बीज होते हैं। जो अनेक धर्म के पार्टनर है, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। बिल्कुल, अपने धर्म के पक्के होंगे। जो मान लो आर्य समाज का बीज है, तो वो लास्ट में समझेगा पूरी बात या पहले समझ जाएगा? बीजों को संपूर्ण तो बनना है, संगम युग में ही संपूर्ण बनना है, लेकिन
जो दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं जिनके ऊपर मोटा और सख्त छिलका चढ़ा हुआ है, वो पहले छिलका उतरेगा या बाद में उतरेगा? बाद में उतरेगा। इसलिए उनका पूरा योग बल तो है नहीं, तो पूरा योग बल न होने के कारण वो विनाश में कहाँ हो जाएंगे? हाँ, नंबर वो माला में आवेंगे, माला में 108 की गिनती में आवेंगे, लेकिन वो बीज जो है वो पावरफुल बीज नहीं है जितने सूर्यवंशी बीज हैं पावरफुल। चंद्रवंशी बीज पावरफुल बनते हैं, चंद्रवंशियों में भी वो पावरफुल बनते हैं जो अपने को झुकाए देते हैं। जैसे चलाओ वैसे चलो। ढेर सारी किताबें लिखते रहते हैं। एक किताब उससे भी लीला अमृत भी लिख दिया। बाबा ये जो 108 की माला बनती है उसमें पहले सूर्यवंश की 12 आत्माएं, फिर हर एक नंबरवार हर एक धर्म की 12 आत्माएं, या 9 धर्म के नंबर 1 जो 9 धर्म की 9 मुखिया, 9 पूर्वज, और 9 पूर्वजों के संसर्ग संपर्क में आने वाले जो 12 के ग्रुप भी है, नंबरवार है, एक जैसे नहीं है। उनमें कोई हीरे समान है, कोई माणिक समान है, कोई मूंगा समान है। 9 रतन होते हैं ना, तो 9 रतन एक जैसी कीमत के नहीं होते, अलग अलग कीमत के होते हैं। कम रतन वाले कम कीमत वाले होते हैं, तो ऐसे ही ये धर्म भी एक दूसरे से कम कीमत वाले, इनकी आयु भी कम है। होना में से कोई से पूर्ण बनता है, होना में से कोई से पूर्ण बनता है, पूर्ण से होना में कोई से पूर्ण बनता है। अरे बहुत पूर्ण बनेंगे, एक क्यों बनेगा? एक भाई ने बताया हाँ, तो पूर्ण बनता है, मतलब आश्चर्य में आता है। अच्छी बात है, तो खराब खराब क्यों सोच रही थी? अच्छा ही सोच रही थी। शुभ संकल्प है, अच्छा है। अरे संगम में प्राप्त नदियों का संगम है संगम में नाम पड़ गया नेर का अर्थ क्या है? संगम माना हो वैसे संगम संगम के नजदीक है, और युगों के नजदीक नहीं है। तो अच्छा है ना। विकट ईश्वर, साधारण ईश्वर नहीं। जैसे बाबा कहते हैं क्या, ऊंच से ऊंच भगवान, माने कोई नीचा भगवान भी है और कोई ऊंचा भगवान भी है। तो मनुष्य तो ढेर सारे भगवान बनाए हुए, लेकिन सबसे ऊंचा भगवान कौन है? जिससे ऊंचा कोई है ही नहीं। एक ने सबको पैदा किया, लेकिन उसको एक को किसी ने पैदा नहीं किया। एक ने सबको ज्ञान दिया, लेकिन उसको किसी ने ज्ञान नहीं दिया, तो वो ऊंच से ऊंच भगवान हो गया। आधा चंद्र पाकिस्तानी पूजा जाता है, आधा चंद्र पाकिस्तानी पूजा जाता है, तो मुस्लिम धर्म का ही है ना। क्यों पतित करना? पूरे शंकर जी को पतित करेंगे? शंकर के तन में आधा चंद्रमा पूजा जाता है। चंद्रमा है ना, उनके
गले में सांप लटके हैं वो भी पूजे जाते हैं कि नहीं? गणेश जी गोद में बैठे हैं वो भी पूजे जाते हैं। तो शंकर जी को पतित कहेंगे फिर? हाँ, अकेला चंद्रमा जहाँ है वो फिर है वो ठीक नहीं, वो मुसलमानों में पूजा जाता है, माना जाता है। मुसलमान पूजा तो करते ही नहीं, मानते हैं अधूरे चंद्रमा में। पूरा अम्मा बसी आए के, यहाँ अम्मा आके बस गई महाकाली, सारी जगत की माँ है ना, तो जहाँ अम्मा आके बस गई समझो महाकाल, काली रात्रि हो जाएगी। ज्ञान अंधेरा। घाट माता उनको गाय है, घाट माता हाँ। लक्ष्मी की आत्मा की गाय नहीं या उसका अरे एक जगदम्बा है तो एक भारत माता भी होगी, मिस वर्ल्ड है तो मिस इंडिया भी है। अव्यक्त वाणी बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही जा रहा है। और भक्ति मांग दिखाया संगम की 2 शादियाँ, संगम पे तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, और जगदम्बा और ये पार्वती ये 2 कहाँ से आ गई? और तिरुपति में 2 रानियां दिखाई जाती है, एक दिखाई जाती है? राजा उत्तानपाद के कंपिल नगर में 2 रानियां दिखाई गई कि एक दिखाई गई? 2 दिखाई गई। बाबा वहाँ वैष्णो देवी में जो पूजा होती है वैष्णो देवी की, तो उसमें जब मैं गई थी तो वहाँ पर किसी ने बताया कि भैरवनाथ की पूजा होती है। तो कहा गया वहाँ पर किसी को बताया कि मतलब जब वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया तो शंकर से उसने वरदान मांगा कि हमारी पूजा कहाँ होगी। शंकर ने उनसे कहा कि तुम 2 मील ऊपर चले जाओ, अगर तुम्हारी दर्शन नहीं लोग करेंगे तो तब उनको मतलब वैष्णो देवी के दर्शन करने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा ऐसा क्यों? वो रुद्रमाला का मड़का बना होगा है, और क्या है? भैरव का मतलब ही होता है भयंकर। क्या खंड खंड हो गया होगा। क्या पाप कर्म बन जाता है, बहुत परेशान करते हैं। तो बाबा ने कहा जो कान में नहीं रहते हैं वो परेशान होते हैं। गलती किसकी है? अरे दूसरे के बच्चे क्यों नहीं पिटाई कर देते? अपने बच्चे की पिटाई क्यों की? दूसरे के बच्चे भी तो पास में आके शैतानी देते हैं, उनकी पिटाई कर देते हैं? नहीं करते, क्यों? प्यार आता है तो फिर ये मोह लग गया ना। हाँ वो ऐसा। अरे एक आदमी बोलो, हाँ बोलो। माया नदी नार गई, ब्रह्म को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी उखड़ गई। उखड़ नहीं गई, शंकर की दाढ़ी उखड़ नहीं गई। शंकर की दाढ़ी की इलाज कोई खत्म नहीं कर सकता, वो तो ब्रह्मा की दाढ़ी की इलाज रखने की बात है। शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे ना, उनको भी हिलाई दिया माया ने। माया किसी को छोड़ती नहीं है। बाबा ने कहा है कि जिनको साक्षात्कार होते हैं, जिनको साक्षात्कार होते हैं, स्वप्न करते हैं, वो भक्ति मार्ग में होते हैं। हाँ। और लेकिन ज्ञान में आने के बाद ध्यान देते, स्वप्न में शुभ आते, ब्राह्मण परिवार आता है,
वो क्या भक्ति मांगे क्या? ठीक है, भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग स्वप्न और साक्षात्कार की उनको विश्वास होगा। जो भक्ति मार्ग में ज्यादा विश्वास करते होंगे उन्हीं को विश्वास होगा। जो ज्ञान मार्ग में पक्के हो गए उनको स्वप्न और साक्षात्कार की दरकार है ही नहीं। स्वप्न देखने पे कोई स्वर्ग थोड़ी मिल जाता है। बाबा जी तो काहे के लिए सारा दिन कपड़ा बेचता है? इतना धंधोरी बुद्धि क्यों लगती है? तो सारा दिन शिव बाबा को याद करो ना, रात में भी शिव बाबा याद आता रहे। ब्राह्मण परिवार में आए, हैं? ब्राह्मण परिवार में नंबरवार है, कोई अच्छे है कोई बुरे हैं। ब्राह्मण परिवार को भी याद करने से क्या फायदा है? एक शिव बाबा दूसरा में कोई उदाहरण बताया है। गणेश जी को चूहे की सवारी दिखाते हैं। चूहा क्या करता है? नीचे अंदर ही अंदर सारी जमीन खोखली कर देता है। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे गणेश हैं कि जैसे ही एडवांस में आते हैं इतने गुप्त होकर के पार्ट बजाते हैं कि पता ही नहीं चलता बेसिक वालों को कि हमारा पूरा सेंटर उभर गया, कोले में चला गया। बाबा गणेश को डुबाया क्यों जाता है? देवियों को क्यों डुबाया जाता है? उसका ही उत्तर उसको लागू होता है। जो देवियों को डुबाया जाता है तो गणेश को डुबाया जाता है। डुबाया इसीलिए जाता है क्योंकि पोल पट्टी खुल जाती है। शिव बाबा आके सबकी पोल पट्टी खोल देता है। इस दुनिया में 100% सच्चा तो कोई है ही नहीं। एक बाप ही 100% सच्चा साबित होता है, उसी की सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। बाकी लक्ष्मी भी 100% सच्ची होती तो नारायण के साथ लक्ष्मी की भी कथा गाई जाती है, लेकिन वो भी सच्ची नहीं, वो भी जगदम्बा में जाके मिल जाती है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में वास्तव में एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो बकरी को जिसने कान पकड़ लिया वो उसी के होके रह जाएगी। दुनिया की हर चीज 4 अवस्था से पता लगती है। हाँ जी। तो अभी तो 13 जंग मशीन निकली है। 13 जंग की मशीन निकली है अभी। 13 जंग एक मशीन निकली है। ये क्या होती है? इससे हर बीमारियाँ दूर हो जाती है। बीमारियाँ दूर होती है तब सब बीमारों को ठीक हो जाना चाहिए। ये तो आपने सुन लिया, आपने मान लिया, लेकिन सुनाई बातों में विश्वास थोड़ी कर लेना चाहिए। पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। पैसा कमाने के लिए कोई कुछ भी कहेगा। प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं बीमारियों को। तो सब ठीक हो गए। यहाँ पहले यहाँ वालों को सबको ठीक करवाओ। हमसे हम नहीं मानते प्रैक्टिकल में। हाँ, भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई, जहाँ थोड़ा देखा रक्त वचन महाराज। हैं? अच्छा, सत्युग त्रेता के 10 करोड़ निकाल करके जो 23 करोड़ देवता बचे, हाँ वो ही देवताएं होते हैं जैसे जो नारायण है, और नारायण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही देवताएं होते हैं जो दूसरे धर्मों के नारायणों को फॉलो करते हैं, वो देश में रहते हैं। हाँ जी। जब ब्रह्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, हाँ, सूर्यवंशी पहले सतो प्रधान बनेंगे या चंद्रवंशी पहले सतो प्रधान बनेंगे? चंद्रवंशियों का बीज कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा चंद्रवंशियों की बीज है, और वो भी जो भी जगदम्बा को फॉलो करने वाले हैं, वो लक्ष्य उनका पूर्ण होता है।
वो नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो जो अधूरापन रह जाता है, इसलिए वो पहले पहले सतो प्रधान नहीं बन सकते। जो पहले पहले सतो प्रधान बनते हैं वो ही अंत तक सात्विक रहेंगे। और उसमें भी जो विजयमाला से आने वाले चंद्रवंशी हैं वो सात्विक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने को पूरा झुका दिया, समा दिया अपने को। ये रुद्रमाला के मण के जो हैं, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं ना, राजाएं जो हैं हिस्ट्री में कभी एक दूसरे से मिलकर के रहे, ये हमेशा एक दूसरे को तोड़ते रहे, तो वो संस्कार उनका जाता ही नहीं संगम में। जैसे रस्सी के लिए मिसाल लेते हैं, रस्सी जल जाएगी लेकिन उसका बल जाएगा नहीं। हाँ, तो जगत पिता और जगदम्बा। माँ बिच्छू मर जाती है। हाँ तो केल का वृक्ष है, केल का वृक्ष। हाँ। वो भी एक बार फैलाता है तो काटते हैं। हाँ केल का वृक्ष। हाँ, तो उदाहरण वो केल का वृक्ष पर भी लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है। केल खाना है क्या नहीं मिलेगा? केला खाओ लेकिन बस न खाओ। आपको पता नहीं होगा, अगर पता नहीं हो तो करके देख लेना। केले का जो अंदर का डंडा होता है ना, केले के प्रति का छिलका निकालते जाओ, अंदर एक लंबा डंडा निकलेगा। उस डंडे का रस पीते जाओ तो नपुंसक हो जाएगा आदमी। केला खाओ, केला खाना है लेकिन उसका वृक्ष का वो दंड नहीं खाना है। कोई भी वो जानते हैं नहीं। उसमें फल निकलता है, उस डंडे में फल निकलते हैं, फल खाने हैं। कन्याओं माताओं से जो पैदा हुए हैं ज्ञान में, वो है फल। जगदम्बा से जिनकी पैदाइश हुई है वो खाने हैं। हाँ, फल खाने हैं। जगदम्बा महाकाली बनती है। महाकाली को जो यूज करेगा, भोग करेगा, तो जैसे शिव है और शिव के ऊपर जो अर्पण किया जाता है, तो शिव के ऊपर महाकाली चंडिका देवी भी अर्पण होती है या नहीं होती है? अगर उनको किसी ने भोगा बाद में तो उसकी दुर्गति होना निश्चित है। महालक्ष्मी बनती है जब लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। जगदम्बा भी रचना है जगत पिता की और लक्ष्मी भी रचना है, लेकिन पार्ट अलग अलग होता है। तो आत्मा की हाँ रहने वाली हाँ हाँ, और जो जितना परे से परे होगा उतना ही दूसरे को कंट्रोल कर सकेगा। ठीक है, वो परी में रख सकेगा। ठीक है। तो वो परी में रख सकने वाले वो कितने एक साथ रहने वाले, हाँ, वो कितने परी में कंट्रोल करने वाले, परी में जैसे शिव है, संसार की जो भी आत्मा मात्रा है, चाहे मनुष्य आत्माएं हो या जो भी आत्माएं हो, सबको अपनी परिधि में लेकर रहने वाला है। ऐसे ही उसके बाद प्रजापिता, जो भी आत्माएं हैं, जब प्रजापिता संपन्न स्टेज में पहुंचेगा तो दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जो दृष्टि मात्र पढ़ने से ही कन्वर्ट न हो जाए, परिवर्तित न हो जाए, झुक न जाए, सबको परिधि में लेकर रहेगा। ऐसे ही नंबरवार माला की मन के। और माउंट आबू की भक्ति का नाम सनत कुमार पड़ा है। सनत कुमार पड़ा जो कि सातारवाद उस भक्ति में मौजूद था। हाँ जी, सनत कुमार द्वारा सनातन धर्म की स्थापना हुई। हाँ, और वो 70 साल में 70-71 की बात है। हाँ, तो उस समय बाबा हाँ, बाबा हाँ, तो सनत कुमार मौजूद हो, यही तो आप कह रहे हैं कि सन 71 में जो बत्ती हुई थी ऑल इंडिया से कुमारों की,
कुमारों को चयन करके उस भट्टी में कोई शरद कुमार वाली आत्मा भी होगी। तो ठीक पॉइंट निकाला आपने, अच्छा निकाला। बाबा अगर बड़ी आदमी ने सही छोड़ा तो सिस्टम मतलब ब्रह्मा बाबा ने बोला कि उन्होंने गर्भ में प्रवेशता हो गई, कोई एडवांस के गर्भ में प्रवेशता। तो ये ज्ञान गर्भ नहीं है क्या? जब ब्रह्मा और सरस्वती ने शरीर छोड़ा था तो संदेश में संदेशियों ने नहीं कहा कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जाके जन्म ले लिया। किसी राजा महाराजा के यहाँ उनको जन्म मिलेगा गर्भ से, फिर गर्भ से जन्म हुआ क्या? नेपाल का मतलब नई दुनिया की पालना करने वाले। तो एडवांस में जो दुनिया तैयार हो रही है ब्राह्मण की, वो नई दुनिया ही तो है। वो नई दुनिया की पालना करने वाले कौन है? एडवांस पार्टी मम्मा बाबा की आत्मा में प्रवेश कर लेंगे, बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके जन्म लेंगे। कहाँ? नेपाल में? है? अरे ये तो ब्रह्मा बाबा के लिए बात कही ना, दादी के लिए थोड़ी कही। इससे ये साबित होता है कि कोई स्थूल जन्म की बात नहीं कही है, ये सूक्ष्म जन्म की बात कही है। सेकंड नारायण को प्रत्यक्ष होना होगा तो एडवांस पार्टी के अंदर से ही प्रत्यक्ष होगा। अरे जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा की आत्मा एडवांस पार्टी में आ गई या नहीं आ गई? आ गई। ऐसे ही विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा और 78 में बोला बाबा ने कि विश्व किशोर और मम्मा की आत्मा नई दुनिया का फाउंडेशन जमाने में आगे बढ़ रही। तो ऐसे ही दादी की आत्मा भी अपने ग्रुप में, उनका जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएगी। हर आत्मा हर एक में थोड़ी प्रवेश कर सकती है। अगर हर एक में प्रवेश कर सकी होती तो ब्रह्मा बाबा उन्हें अपने साथ ही रखते ना, अपने ग्रुप में ही रखते। अपने ग्रुप में तो नहीं रखा। क्या कहा? 13 दिन के बाद ये चले जाएंगे अपने सेवा की चीज। बाबा 15 को बोला, मतलब ममता बोली तो बताया एक मिनट उसने बताया कि माया ने भी प्रकृति के साथ हाथ मिलाए, तो मतलब कैसे हाथ मिलाए? प्रकृति का पार्ट किसका है और माया का पार्ट किसका है? हाँ, किसका है प्रकृति का पार्ट? जगदम्बा का पार्ट प्रकृति का है। और माया का पार्ट किसका है? बीज रूप में किसका है और आधार रूप में किसका है? आधार होता है बड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है, और जो बीज होता है वो छोटा होता है। वो कोई को दिखाई पड़ता है, कोई को नहीं दिखाई पड़ता। तो माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिला लिया का मतलब क्या हुआ कि बुद्ध रूपी हाथ दोनों का मिल गया है, फैसला कर लिया है। प्रवेश करके क्यों हाथ मिला लिया? मैंने प्रवेश करने की बात हो रही है। प्रवेश तो जो आधारभूत होगा वो बीज रूप में प्रवेश करेगा। जगदम्बा कोई इस्लाम धर्म की बीज थोड़ा ही है। बाबा दुनिया के जो साइंटिस्ट है वो लास्ट में बाबा को एक बात पीछे कोई बोल रहा था, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है? नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है? नरक चतुर्दशी कल है ना, दीपावली है दीपावली का पहला दिन नरक चतुर्दशी। दीपावली आती है, तो दीपावली आने से पहले एक दिन पहले एक दिन पहले दीपक किसका जलाया जाता है? धर्मराज का दिया जलता है। धर्मराज का दीपक है वो पहले जलता है। माने धर्मराज वाली आत्मा कौन हुई? ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो धर्मराज, धर्म का राजा है ना, धारणाओं का राजा है ना। तो वो पृथ्वी की सोल जो है वो नरक का हेड है। जब तक वो नहीं संपन्न बनेगा तब तक नरक की दुनिया का किसी की भी कल्याण नहीं हो सकता। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। बाबा दुनिया के जो साइंटिस्ट है वो जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा तब तो बाबा को मिलेंगे क्या? जैसे हम बाबा से मिलते हैं तो वो मिलेंगे क्या?
वो साइंटिस्ट स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में ही नहीं जाएंगे, उनको तो अहंकार रहता है अपने ज्ञान का, हाँ, अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है। लेकिन वो मानेंगे ना, बाद में मानेंगे, नंबरवार है ना। आत्मा 4 स्टेज से गुजरती है, आत्मा 4 स्टेज से गुजरती है। हाँ जी, सतो प्रधान हाँ तो ज्ञान भी 4 स्टेज से बिल्कुल। तो तमो प्रधान में क्या हासिल करें ज्ञान का? ज्ञान का जो सतो प्रधान स्टेज होती है उसमें 100% सच्ची बातें, और जब तमो प्रधान हो जाता है तो 100% मिक्स हो जाता है। प्रैक्टिस करने से कर्म करते हुए याद करने की प्रैक्टिस जो ज्यादा करेंगे, कर्म करते हुए याद करने की जो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनकी कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहे असर कुछ भी नहीं होगा। जैसे सब जानते हैं कि ज्ञान में चलने के बाद पवित्रता का पालन करना चाहिए, लेकिन पवित्रता कभी कभी भंग हो जाती है। जब कर्मेंद्रियों से पवित्रता भंग होती है, स्थूल रूप में भंग होती है, तो रिजल्ट क्या आता है? ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव हुआ ना, तो ऐसे ही होगा। जो कर्मातीत स्टेज वाला होगा, कर्मेंद्रियों से भले कोई भी कर्म करता रहे, उसकी स्थिति डाउन नहीं होगी। शंकर के लिए सारी दुनिया कहती है विष पीती है, विष पीती है। शंकर के लिए सारी दुनिया कहती है विष पीती है। ब्रह्मा कुमारियां भी क्या कहती है? विष पीता है, विष पीता है। और एडवांस में चलने वालों को भी संशय आता है इसी बात पर कि पीता है कि नहीं पीता है, और रियल है कि नारियल है। तो रिजल्ट क्या आता है? जो विष पीता है दिल और दिमाग से, वो ज्ञान सुनाएगा नहीं। ज्ञान की गहराई में जाएगी बुद्धि? नहीं जाएगी। ये पहचान है कर्मातीत स्थिति की। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए। इसका मतलब बाप दादा की जो आत्मा है वो कर्मातीत स्टेज का अनुभव करती है, लेकिन बच्चों के संपर्क में आना पड़ता है। इसलिए रामकृष्ण की आत्माओं को भी संग का रंग लगता है, औरों को संग का रंग लगता है, वो देर में उभरता है। लेकिन रामकृष्ण की आत्माओं में तो शिव का प्रवेश होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। प्रकृति की आत्मा, प्रजापिता और ब्रह्मा, राम और कृष्ण, ये दोनों मिलकर के बाप दादा कहे जाते हैं। राम माना राम और शिव दोनों मिल से एक, तो एक बाप हो गया, पर्सनालिटी एक हो गई। और ब्रह्मा दादा की आत्मा।